तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है उद्दीपन अनुक्रिया। इस पर चर्चा करते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन उद्दीपन अनुक्रिया क्या है, इस पर पहले भी चर्चा हुई है, थोड़ा लिख लीजिए इसमें। थार्मोडाई का उद्दीपन थार्मोडाई का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में अधिगम के क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण है। पर्याप्त महत्वपूर्ण है। थार्मोडाई की मान्यता थी कि थार्मोडाई की मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। थार्मोडाई के सिद्धांत को थार्मोडाई के इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता है। निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता है। पहला है थार्मोडाई का संबंधवाद। थार्मोडाई का संबंधवाद। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत।
उद्दीपन अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है सीखने का संबंध सिद्धांत। सीखने का संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट है 4th नंबर पे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट है हर्ष और दुख सिद्धांत। हर्ष एवं दुख सिद्धांत। तो उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक का ही सिद्धांत है, और उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित थार्नडाइक ने जो अपने एक्सपेरिमेंट है उनको बहुत नाम दिए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आना है, चाहे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आए चाहे आपकी परीक्षा में आए जो एकेडमिक है, इनमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है कि थार्नडाइक के जो सिद्धांत है उनमें से इनमें से कोई एक नाम आएगा। संबंधवाद का सिद्धांत आ सकता है, उद्दीपन अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है, सीखने का संबंध सिद्धांत किसका है, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत किसका है। तो इसका आंसर एक ही है, इसका आंसर आपको बताना है थार्नडाइक है, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट ठीक है भिन्न भिन्न नामों से थार्नडाइक के ही ये सिद्धांत है। थार्नडाइक के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें कि थार्नडाइक का एक्सपेरिमेंट्स क्या है, ये आपको खूब पता है कि थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को जालीदार बॉक्स में बंद कर दिया और इस बॉक्स का दरवाजा इस प्रकार लगाया कि उसकी चटकनी दबाने से दरवाजा खुल जाता था। और इस समस्या बॉक्स के बाहर मछली का एक टुकड़ा प्लेट में रख दिया। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा उद्दीपक था। बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए इधर उधर हाथ मारे, पंजे अपने इधर उधर किए। संयोग बस होता क्या है कि उसका पंजा चटकनी से एक बार टच हो जाता है, जिससे चटकनी दब जाती है और दरवाजा खुल जाता है। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खा लिया। यह प्रयोग बिल्ली पर अनेक बार दोहराया गया और हर बार बिल्ली क्या है खोलने में त्रुटि की जो कमी है, मतलब हर बार त्रुटि की संख्या में कमी करती रही। और एक बार ऐसा होता है कि मछली को उस बॉक्स में बंद किया जाता है। मछली तुरंत बिल्ली तुरंत क्या करती है कि अपने पंजे को चटकनी से लगाती है, दरवाजा खुलता है, बिल्ली बाहर निकलती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं ये इन इन नामों से भी जाने जाते हैं। इन नामों से प्रयास एवं त्रुटि का, प्रयास करो त्रुटि होगी, प्रयास होगा त्रुटि होगी, प्रयास होगा तो हम सफल हो जाते हैं। ये आपने पूर्व में भी पढ़ा था, समझ पा रहे हो? जी सर। इस तरीके से थार्नडाइक का ये एक्सपेरिमेंट्स है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट पता नहीं क्या बात है बहुत कम जुड़े हुए हैं। लिंक नहीं आया, लिंक तो सबके पास आया हुआ ना? सर लिंक नहीं आता है, हम लोग पहले वाले लिंक से ही कनेक्ट करते हैं। अरे लिंक तो आपके पास आएगा ना जब हम क्लास को। सर मैसेज आ जाता है ना, मैसेज आता है। मैसेज आ जाता है। अब ऐसा ना चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा हैं, अभी 5-6 चैप्टर बचे हुए, तो इसलिए मैं जो मुख्य मुख्य चैप्टरों के
बिंदु है उन पे ही चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अब बाद बाकी का उद्दीपन अनुक्रिया में आपको मैंने ये बताया है, आपको ये लिखना है थॉर्नडाइक का जो लॉज है एक्सपेरिमेंट आता है तो आपको ये लिखना है, और ये ऑब्जेक्ट में इनमें से एक पक्ष जरूर आना है। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसका है, संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, तो इनके सारे आंसर में आपको लिखना है थॉर्नडाइक की सिद्धांत है। अब इसके जो लॉ ऑफ लर्निंग इन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट आप खुद लिख लेंगे। थॉर्नडाइक करता क्या है कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करता है, ये कई बार इसको आपको बताया गया। वहां बाहर जो मांस का टुकड़ा है लटका दिया जाता है और उस पिंजरे में एक चटकनी होती है, बार बार बिल्ली उछल कूद करती है उस मांस के टुकड़े को देख करके। एक बार चटकनी से उसका पैर लगता है, फिर वो द्वारा यही एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो उसकी जो संख्या है उसमें कमी आती है, उछल कूद की संख्या में कमी आएगी। एक बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में बिल्ली को बंद करो, वो चटकनी दबाती है, बाहर निकलती है, खाना खा लेती है। ये सब क्या है, त्रुटि का प्रयास है। प्रयास त्रुटि के माध्यम से एक्सपेरिमेंट होता है। अब जो थॉर्नडाइक की लॉज है, ठीक है, थोड़ा उनकी बात करते हैं। देख लीजिए थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए हैं, इसके जो महत्वपूर्ण नियम है वो 3 है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में सबसे पहला है तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम है वो कितने हैं, 3 नियम है। उनमें पहला है जी। तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या है, ऐसे मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो प्रक्रिया तत्पर होती है। आप किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होने वह प्रक्रिया क्या है, जैसे मान लीजिए यदि वह कार्य करता है तो वह क्रिया क्या है, आनंद देती है। यदि कार्य नहीं करता है तो उत्पन्न करती है। तत्परता बहुत चलाओ। पूछना चाह रहे हैं, कौन पूछना चाह रहा है बताइए क्या। तत्परता में क्या है कि आप किसी भी कार्य को करते हो, करने के लिए तैयार होते हो। वह प्रक्रिया यदि वह कार्य करना आनंद देती है, यदि कार्य नहीं करता है तो तनाव उत्पन्न करती है। जब वह सीखने को तैयार नहीं होता है और उसे बाध्य किया जाता है तो वो जुलझा जाता है। प्राय अरुचिकर कार्य सीखने में हमें परेशानी देता है और रुचिकर कार्य सीखने में आनंद देता है। तो आप किसी भी कार्य के लिए तत्पर कब होते हो, जब आपकी उस कार्य में रुचि होती है। ये तत्परता से नियम के नियम में आपको ये लिखना है। अभ्यास का नियम क्या है कि हम किसी भी चीज की बार बार रिपीट करते हैं या किसी भी चीज को हम बार बार दोहराते हैं, वो अभ्यास है। और न दोहराने पर हम किसी चीज को भूल जाते हैं। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। उदाहरण मान लीजिए कैसे, एक कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है और अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप किसी भी कविता को या किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक कहता है कि जो सीखना है वो बिना प्रभाव के कोई भी व्यक्ति नहीं सीख पाता है। जैसे मान लीजिए कि संतोष और असंतोष का भी
नियम है। जैसे किसी भी चीज को आप दंड के रूप में देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि किसी बच्चे को आप ठीक है ऐसा काम नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, या जैसे आप इस काम को कर लेते हो तो आपको ठीक है ये चीज दी जाएगी। तो क्या है, उस कार्य को करने के लिए उसका प्रभाव है कि हम किसी भी व्यक्ति से कार्य कैसे करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को चॉकलेट दे करके भी पढ़ाया जाता है कि आप इस कार्य को करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, और ऐसे भी पढ़ाया था कि डंडा दिखाते हैं और ये कहते हैं कि आपने नहीं सीखा तो फिर आपके हाथ में डंडा पड़ेगा। ये क्या है, ये प्रभाव है सीखने पे, हम सीखने पे इन चीजों का प्रभाव कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, किसी भी बालक को दंडित करके सिखाने का प्रयास करना या किसी भी बालक को हम उसको पुरस्कार करने के भी प्रभाव का नियम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में अगर कोई कक्षा में अच्छे नंबर लेके आया है तो हम उसको क्या है पुरस्कार देते हैं। इन पुरस्कारों का मतलब क्या है, इन पुरस्कारों का मतलब ये तो होता है कि किसी भी जो अन्य छात्र हैं वो भी प्रभाव में आए हैं और वो भी क्या है अभ्यास वाली जो चीज है उससे गुजरे। तो थार्डाइक ने सीखने के नियम में ये रखा है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये आपको लिखनी है 3 नियम बस। अब नेक्स्ट इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वो उनकी बात करेंगे। इनको यहाँ तक लिख लीजिए। जी लिख लिया सर। लिख लिया सर, हटा दीजिए। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद के संबंध में बहुत चर्चा चली थी कि व्यवहारवाद क्या है और व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है। जी सर, वाटसन। हाँ, जॉन रॉड्स वाटसन थे। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लिख भी देता हूं मैं इसको, जो छात्र ठीक है लिखना चाहते हैं उनको लिख लीजिए। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। सर ये ऐसे ही करवा दीजिए ठीक है, वैसे बता देता सर, हूं आपको बोल के। जी नेक्स्ट इसमें आया हुआ है थार्डाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को बताइए। थार्डाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को बताइए, 1 नंबर में आया हुआ है। तो आपको मैंने जो बताया है थार्डाइक का उद्दीपन अनुक्रिया अभी बताया, ठीक है, उसमें वो लिखना है जी और उसके जो नाम है ठीक है वो भी लिखनी है। ओके सर। नेक्स्ट है संवेदना के बारे में व्यवहारवाद की क्या धारणा है। संवेदना जो इमोशंस है उनके बारे में व्यवहारवाद की क्या धारणा है। तो व्यवहारवाद संवेदना को ठीक है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको बताना है कि संवेदना क्या है, किसी भी चीज की जो फीलिंग्स होती है वो संवेदना के दायरे में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत एवं प्रयोग को समझाइए। पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है और उसके प्रयोग को समझाइए। मैंने पावलोव का जो अनुकूलित सिद्धांत है वो बताया था आपको और उसका एक्सपेरिमेंट है वो भी बताया है, वो आपको दोनों करनी है। अब इसके जो चैप्टर के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उनकी बात करते हैं। सर इसमें यही वाला आएगा ना सर जो आपने वो लिखवाया था, अस्वाभाविक उत्तेजना के लिए स्वाभाविक क्रिया करना। जी जी वही लिखना है। पावलोव वाली। हाँ। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। व्यवहारवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्यय है, मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को।
सब बोल दीजिए, जो इजी इजी होंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे, जो आपको जो हमें नहीं आते होंगे आप उनको लिख दीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला, इसमें व्यवहारवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्यय है व्यवहारवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्यय है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे उद्दीपन, सेकंड ऑप्शन है अनुक्रिया, थर्ड ऑप्शन है इसका अ और व दोनों, यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिख लीजिए, इसमें फर्स्ट व सेकंड दोनों। फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो व्यवहारवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्यय है, इसका दोनों आंसर है हैं। थर्ड, दोनों ही है, जी। उद्दीपन और अनुक्रिया। थर्ड ऑप्शन पे टिक कर लीजिए इसमें, अ और व, ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों ही। नेक्स्ट है इनके दमाद हाँ। धरती कहीं अरे पैसे व्यवस्था करने लगते ले जाएगा कहीं है ना, हम तुम्हें दिया जिंदगी में रुपया ना। जी सर, माइक सर म्यूट कराइए। माइक म्यूट करिए, किनका माइक खुला हुआ है, बहुत से लोगों ने माइक खोल रखा है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तुरंत बोलने के बाद में माइक को बंद करिए, दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब होता है ना। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख रणनीति है, प्रमुख रणनीति है। क्वेश्चन है शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख रणनीति है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, सेकंड ऑप्शन है परिवार में शिक्षा का महत्व, परिवार में शिक्षा का महत्व। थर्ड ऑप्शन है परिवार के सदस्यों में प्रेम एवं सहयोग, परिवार के सदस्यों में प्रेम एवं सहयोग। नेक्स्ट है सभी, ये सभी तो कह रहा है कि शांति के लिए सर- निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख रणनीति है परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, परिवार में शिक्षा का महत्व, परिवार के सदस्यों में प्रेम एवं सहयोग,
और ये सभी। सभी, ये सभी होंगे सर। इसमें ठीक है, इसका आंसर है ये सभी। ये बार टिक कर लीजिए, क्योंकि शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को समझने के लिए सभी कार्ड ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है। ये सर यही है, वाटसन। वाटसन को, जॉन वाट्स। मैक्स क्लियर को, एल्बर्ट को, टालमैन को। इसका फर्स्ट है। जी। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है कि जॉन ब्राड्स वाटसन का जन्म कहाँ हुआ था। और कहाँ हुआ था ये नहीं है, कब हुआ था ये है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख दूं क्या, बताइए। जी सर लिख दीजिए, ये तो नहीं पता है सर हमें। हार्ड है। जॉन ब्राड वाटसन का जन्म कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1870। अठारह सौ अठहत्तर। थर्ड है 1889। 1880। इसका सेकंड ऑप्शन है 1873 ईस्वी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आप उसको सुनिए पहले जब बताना है आपको। एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। इसको सत्य सिद्ध करने के लिए पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने प्रयोग किया। फर्स्ट बिल्ली, सेकंड कुत्ता, थर्ड चूहा, फोर्थ कबूतर। कुत्ते पर सर। थर्ड सेकंड बी, वो कुत्ता। कुत्ते। सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है, इसको सिद्ध करने के लिए पावलोव ने प्रयोग किया। कुत्ते पर किया। इसका सेकंड जो ऑप्शन है उसको टिक करना। एक और क्वेश्चन में रिपीट कर, एक और क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको समझना है फिर आपको बताना है। जी। थॉर्नडाइक के अनुसार मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी वह उपयोगिता समझता है, यह नियम है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ। थॉर्नडाइक के अनुसार मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी वह उपयोगिता समझता है, यह नियम है। उपयोगिता नियम, अनुप्रयोग का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। उपयोग का नियम, सर जी अनुप्रयोग का सर नियम, सर तत्परता का नियम। सर फिर से ऑप्शन बोल दीजिए एक बार। लिख देता हूँ इसको, ठीक है, जब आपको समझ। जी। फोर्थ पे है ये। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है उसी कार्य को बार बार करता है
जिसकी वह उपयोगिता समझता है, जिसकी वह उपयोगिता समझता है। ये कहना चाह रहा है थॉर्नडाइक कि मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है। आप उसी कार्य को बार बार करते हो जिसको आप उपयोगी समझते हो। उपयोगी का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि कार्य हमारे लिए उपयोगी है, तो आप उसी कार्य को करते हो। इसमें ऑप्शन दे रहा है कि ये किस नियम में रखा जाएगा, फिर उपयोग का नियम, सेकंड है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का नियम, थर्ड ऑप्शन है तत्परता, ये सभी। सर फर्स्ट नहीं, फर्स्ट हाँ, ऑप्शन। थॉर्नडाइक के अनुसार मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी उपयोगिता समझता है। इसका ऑप्शन में आपको लिखना है उपयोग का नियम। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है परीक्षा में आए हुए। अब नेक्स्ट आपका जो सर ये जो इसका प्रभाव का नियम है, ये सर एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रभाव का नियम होता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को जब करते हैं जब हमारे ऊपर उसका प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी परीक्षा नजदीक आती है, ठीक है, और परीक्षा नजदीक आती है तो आप पढ़ने लग जाते हो। ये क्या है? ये परीक्षाओं का व्यय है, मतलब परीक्षाओं का प्रभाव है आपके ऊपर। या फिर जैसे मान लीजिए कि हम बालक को, या फिर जैसे मान लीजिए मोटिवेशनल में स्पीच देता हूँ कि आप अगर परीक्षाओं में नहीं पढ़े, ठीक है, परीक्षा के लिए आप नहीं पढ़ते हो, आप इस समय नहीं पढ़ते हो तो आप फेल हो जाओगे। मैंने अपने मोटिवेशनल से आपके ऊपर एक प्रभाव छोड़ा कि आपको पढ़ना है तो फेल हो जाओगे। या फिर मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए, ठीक है, आपको बहुत कुछ करना है। या फिर मैं आपको डांट फटका देता हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपके ऊपर इफेक्ट मतलब प्रभाव डाल रहा हूँ मैं। किसके लिए? किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एक्सपेरिमेंट को ऐसे लेते हैं कि छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है दो चीजों से पढ़ाया जाता है। एक तो उनको कोई, जैसे मान लीजिए कि हमें बता रहा है कि आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है, बच्चा सोचता है ये चीज मिलेगी तो मैं पढ़ लूंगा, तो पढ़ता है। या फिर आप उसको डराते हो, धमकाते हो, ठीक है, या फिर आप डंडा लेके खड़े हो जाते हो, तो आपको अभी पढ़ना है। आप आंख निकाल के बच्चे से कहते हो कि आपको अभी पढ़ना है, क्रोध में बोल दो, तो फिर क्या होता है? या फिर ऐसे मानो आप किसी क्लास के टीचर हो, आप एकदम एकदम से आए और आपने क्लास को डांट दिया और किसी बच्चे को पीट दिया, तो फिर क्या होता है पता है? ये आपका प्रभाव है कि पूरी क्लास आपके पीरियड में कुछ भी क्या है, चुपचाप लगी रहेगी, कुछ ना कुछ करने लगी रहेंगे। तो ये क्या था? आपका प्रभाव था कि नहीं? प्रभाव, जी। ये इफेक्ट होता है। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर है छठवां, वॉलेंस। सर इसमें एक सर क्वेश्चन है अनुबंधन, ये क्या होता है सर? क्या? अनुबंधन पर टिप्पणी लिखिए, तो अनुबंधन सर क्या होता है? पुनर्बलन, अनुबंधन, अनुबंधन, जी। इसको पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए।